बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, और इसमें हम लोग बात करें हैं फ्लूइडिटी के हवाले से कि इसके अंदर कितना फ्लूइड पाया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, ये स्टैटिक नहीं है। मेम्ब्रेन नॉट स्टैटिक। ये क्या है? मुतहरिक नहीं है। नॉट स्टैटिक शीट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि एक मुतहरिक शीट नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है आपस में स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हो, बल्कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कौन सा इंटरेक्शन पाया जाता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और ये एक ऐसा ताल्लुक है जो कि कोवलेंट बॉन्ड से भी वीक है। ये क्या है? वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड से भी कमजोर बॉन्ड है, डेट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब ज्यादातर जो लिपिड्स है ना और कुछ प्रोटीन्स वो शिफ्ट होती हैं लेटरली। क्या होती हैं? शिफ्ट होती हैं लेटरली, यानी कि इन द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन। किसमें? सम प्रोटीन्स की बात हो रही है, और इसके साथ साथ मोस्ट लिपिड्स की। ज्यादातर लिपिड्स और कुछ प्रोटीन्स ये क्या करते हैं? ये प्लेन मूवमेंट शो करती हैं। किसमें मूवमेंट शो करती हैं? प्लेन में। मूवमेंट शो इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन। बिल्कुल प्लेन के अंदर इसकी जो है ना वो मूवमेंट होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही कम होता है। जैसा कि फ्लॉप ट्रांसवर्सली मूवमेंट है, जिसको मैं मजीद जो है ना वो नेक्स्ट डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, ये किस में हो रही है? ये एक प्लेन में मूवमेंट हो रही है। ये हमारे पास क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। तो इन्होंने आपस में क्या करना है? एक फॉस्फोलिपिड इधर हो जाना और दूसरे ने इधर हो जाना है। तो ये किस फॉर्म में हुई है? ये प्लेन में हुई है, और इसमें ज्यादातर प्रोटीन्स और मोस्ट जो है ना लिपिड्स जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। जबकि अगर मैं बात करूं फ्लिप फ्लॉप ट्रांसवर्सली मूवमेंट की, ये किसकी बात की थी हमने? प्लेन मूवमेंट की। नेक्स्ट बात करने जा रही हूं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। इस केस में ये होता है कि वन फॉस्फोलिपिड लेना ना, उसे स्विच आउट हो जाना है दूसरे के साथ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे तस्वीर में भी देख रहे हैं या डायग्राम में भी देख रहे हैं, एक जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसने दूसरे की पोजीशन आकर ले लेनी है, ठीक है। तो दिस इज द मूवमेंट, दैट इज द लेटरल मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट है? लेटरल मूवमेंट, इनकी जो प्लेन में हो रही है। जबकि इस मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे ना, तो ये हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्लियर है? इसमें क्या होना है कि एक ने बिल्कुल जो है ना स्विच हो जाना है फ्रॉम वन फॉस्फोलिपिड लेयर टू दी अदर फॉस्फोलिपिड लेयर के ऊपर। सही है? इस तरह से हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होगा ना मॉलिक्यूल का, वो मस्ट क्रॉस करेगा हाइड्रोफोबिक कोर को, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का क्या फायदा है कि हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है, किसका हाइड्रोफिलिक पार्ट? मेम्ब्रेन का हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे क्या करना है? मस्ट, ये लाजमी तौर पर क्रॉस करेगा किसको? हाइड्रोफोबिक कोर को।
जो कि मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोफोबिक कोर को, और ये हाइड्रोफोबिक कोर कहाँ पाई जाती है? मेम्ब्रेन्स के अंदर। कहाँ पाई जाती है? मेम्ब्रेन्स के अंदर। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के क्या फायदा है कि जो मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होगा वो लाजमी तौर पर क्रॉस करेगा हाइड्रोफोबिक कोर को, जो कि मेम्ब्रेन का हिस्सा है। दिस इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसमें क्या होगा? ट्रांसवर्सली क्रॉस होगा मेम्ब्रेन को। मॉलिक्यूल जो है ना क्या करेगा? ट्रांसवर्सली क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को। इस तरह से एक जो फास्फोलिपिड है वो दूसरे फास्फोलिपिड की पोजीशन ले लेगा। ये जो लेटरल मूवमेंट है ना फास्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन के अंदर, ये बहुत ही फास्ट होती है। ये क्या है? बहुत ही फास्ट होती है। इसने क्या करना होता है? फास्फोलिपिड स्विच करते हैं पोजीशन को 10 to 7 टाइम्स, 10 to 7 टाइम्स 1 सेकेंड के अंदर, विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो है ना, यानी कि 10 के अगर 10 के आगे हम लोग 7 0 लगा देना तो इतनी दफा जो है ना 1 सेकेंड के अंदर इनकी पोजीशन जो है ना वो चेंज होती है। ठीक है, अब जिसका ये मतलब है कि फास्फोलिपिड जो है ना उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ट्रेवल कर सकते हैं 2 माइक्रोमीटर तक। फास्फोलिपिड के अंदर क्या एबिलिटी आ जाती है कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितनी मूव कर सकते हैं? 2 माइक्रोमीटर तक। और ये ऐसी लेंथ है जो कि एक बैक्टीरियल सेल की लेंथ है। 1 सेकेंड के अंदर उन्होंने 2 माइक्रोमीटर तक जो है ना वो हरकत शो करनी है। प्रोटीन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा लार्जर है एज कंपेयर टू द लिपिड। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स क्या है? लार्जर है, बड़ी है एज कंपेयर टू द लार्जर। किसके कंपेयर है? लिपिड के। लिपिड मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं प्रोटीन्स की निस्बत, और ये इसीलिए जो प्रोटीन्स है ना वो हमेशा बहुत ही स्लोली मूव करती हैं। प्रोटीन्स क्या करती हैं? स्लोली मूव करती हैं, क्योंकि ये इसके लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब प्रोटीन्स जो है ना मेम्ब्रेन्स की वो ड्रिफ्ट भी कर लेती हैं। कुछ प्रोटीन्स क्या करती हैं? ड्रिफ्ट भी कर लेती हैं, यानी कि थोड़ा बहुत तैर भी लेती हैं। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हाईली डायरेक्टेड मैनर्स में होती हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटल फाइबर्स में। इसमें की जो मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये देखें जी कि किस तरह से जो है ना वो मूवमेंट होती है। ये हमारे पास क्या है इस केस में? ये एक हमारे पास जो है वो वेजिकल है। दिस इज दी वेजिकल। ये हमारे पास क्या पाया जा रहा है? वेजिकल पाया जा रहा है। ये है रिसेप्टर है। दिस इज दी रिसेप्टर फॉर मोटर प्रोटीन्स। रिसेप्टर है, इसका रिसेप्टर है मोटर प्रोटीन्स का, मोटर प्रोटीन्स का। और ये हमारे पास क्या पाई जा रही है? दिस इज दी मोटर प्रोटीन। ये क्या है? मोटर प्रोटीन है। ये हमारे पास साइटोस्केलेटन, इनकी माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं साइटोस्केलेटन के। दिस इज दी माइक्रोट्यूब्यूल। साइटोस्केलेटन का ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। ये हमारे पास मोटर प्रोटीन्स है, इसके ऊपर क्या है? वेजिकल्स पाया जा रहा है। तो इस वेजिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी कौन हेल्प कर रही है? प्रोटीन हेल्प कर रही है, और ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है। क्लियर है? कुछ जो है, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हाईली डायरेक्टेड मैनर्स में जो है ना वो मूवमेंट करती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये जो साइटोस्केलेटन फाइबर्स है ना, इसके पास क्या मौजूद है? मोटर प्रोटीन्स है, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक है मेम्ब्रेन प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक रीजन के साथ। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ना ये वेजिकल जो है ना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी हो जाता है। और ये बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन की है मोटर प्रोटीन्स के हवाले से कि किस तरह से जो है ना इसकी मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक साइटोस्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है? ये हमारे पास जो है ना एटीपी रिक्वायर्ड होता है इसकी मूवमेंट के लिए। इसको क्या चाहिए होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से जो है ना वो मूवमेंट हो जाती है मटेरियल की
फ्रॉम विद इन द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल। जबकि कुछ ऐसी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि हकीकतन इमोबाइल होती हैं, साइटोस्केलेटन की अटैचमेंट के साथ क्या होती हैं, इमोबाइल होती हैं। क्लियर है। अगर मैं आपको बात करूं मजीद कि मेम्ब्रेन जो है ना वो फ्लूइड रहती है, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीजेस होता है तो मेम्ब्रेन ने क्या रहना है, फ्लूइड रहना है। मेम्ब्रेन रिमेन्स फ्लूइड, रिमेन फ्लूइड। इसमें क्या रहता है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है जैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस होता है। एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर में कमी पाई जाए तो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, उसमें फ्लूइड पाया जाता है। टेम्परेचर क्या है, डिक्रीजेस है। यहाँ तक के जो फास्फोलिपिड्स है ना वो आपस में क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में नहीं आ जाते, ये क्या रहते हैं, आपस में हाईली जो है ना वो फ्लूइड स्टेट में रहते हैं। अब जो टेम्परेचर है ना कुछ मेम्ब्रेन का वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, ये डिपेंड करता है लिपिड की टाइप के ऊपर जिसने इसको बनाया होता है। क्लियर है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना मूवमेंट ऑफ फास्फोलिपिड, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लिपिड जो है ना वो लेटरली मेम्ब्रेन में और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करें। जबकि इस केस में आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हवाले से है। फास्फोलिपिड्स के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल की मदद से जो है ना ये आपस में पुश कर रहे हैं, जो कि मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को इस काबिल कर रहे हैं कि आपस में क्या हो जाए, पैकिंग टुगेदर हो जाए, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल विद किंग्स, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन हुई है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल के हवाले से। इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि कोई भी जो है ना वो आपस में डिस्टेंस नहीं मौजूद, ठीक है, जबकि इसमें डिस्टेंस मौजूद है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स, ठीक है, विद किंग्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए फास्फो जो टेल्स हैं वो किस तरफ मूव कर रही हैं, जबकि यहाँ पे देखें तो बिल्कुल ये क्लोज पोजीशन में है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स को, जो बिल्कुल आपस में डेंसली पैक्ड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स, क्लियर है। अब ये देखें जी, इसमें नेक्स्ट देखें जी, जैसे जो टेम्परेचर ने क्या होना है, उसमें टेम्परेचर में कमी आएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, मेम्ब्रेन में क्या पाया जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा। अब जो टेम्परेचर है ना जिसके अंदर मेम्ब्रेन ने सॉलिडिफाई होना है, ये डिपेंड करता है उस लिपिड के ऊपर जिसने इस मेम्ब्रेन को बनाया हुआ है। मेम्ब्रेन रिमेन्स फ्लूइड एट लो टेम्परेचर, ठीक है, अगर तो फास्फोलिपिड्स बहुत बड़ी तादाद में है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या मौजूद है, फास्फोलिपिड्स। तो ये इनकी टेल्स की जो किंग्स है ना वो क्या करेगी, डबल बॉन्ड जो है ना वहां पे लोकेटेड हो जाएंगी। ये कहाँ मौजूद है, जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ये क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ने कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज नहीं होना, जैसे कि हम लोग ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखते हैं। और इसने क्या करना है, दैट मेक्स दिस द मॉलिक्यूल मोर फ्लूइड, इसने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइडिटी जो है ना वो प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेरॉइड्स के हवाले से। किसके हवाले से, स्टेरॉइड्स के हवाले से। इनके कोलेस्ट्रॉल की बात होने लगी है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना ये विस्ड होता है, विस्ड। इसके दरमियान ये विस्ड होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान ये विस्ड होता है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में ये चीज देख सकते हैं।
ठीक है, इसमें क्या है, दो फास्फोलिपिड्स के दरमियान क्या पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। दिस इज द कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब हायर टेम्परेचर है ना, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस है ह्यूमन के केस में, हायर टेम्परेचर, रिलेटिवली हायर टेम्परेचर की बात करनी हो, हायर टेम्परेचर जिसमें ह्यूमन में 37 डिग्री सेल्सियस कितना एग्जिस्ट करता है ह्यूमंस में, 37 डिग्री सेल्सियस। तो कोलेस्ट्रॉल ने क्या करना है, मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड कर देना है। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, वर्किंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेक मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड, लेस फ्लूइड, क्योंकि इसने आगे क्या ले लेनी है, पोजीशन ले लेनी है फास्फोलिपिड्स के दरमियान। तो इस तरह से इसने क्या करना है, कम जो है ना वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करनी है मेम्ब्रेन को। लेकिन इसकी रीजन है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हैंडल्स कर देता है, रिकवर्ड लेके आता है फास्फोलिपिड्स की क्लोज पैकिंग में। आप लोग जैसे पे यहाँ देख रहे हैं, इनकी क्लोज पैकिंग में रिकवर्ड कौन बना है, कोलेस्ट्रॉल बना है। कोलेस्ट्रॉल को हम लोग टेम्परेचर बफर का भी नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, टेम्परेचर बफर का, टेम्परेचर बफर। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसने रेजिस्ट करना है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की तब्दीलियों को, इसका क्या काम है, रेजिस्ट करना है, किसको रेजिस्ट करना है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की चेंजेस को, कौन सी चेंजेस को, जो कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में पाई जा रही हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में तब्दीली आती है, उसको रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर बफर प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर बफर यहाँ पे कौन है, कोलेस्ट्रॉल है। क्लियर, मेम्ब्रेन जो है हमेशा जो है ना उस वक्त ही जबरदस्त किस्म का वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं जब इनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। कब ये वर्किंग परफॉर्म करती हैं, जब इनके अंदर ये फ्लूइड पाया जाता है, इनके अंदर फ्लूइडिटी रहती है। जैसे मेम्ब्रेन सॉलिडिफाइड होती है, व्हेन द मेम्ब्रेन इज सॉलिडिफाइड, व्हेन मेम्ब्रेन इज सॉलिडिफाइड, तो उस वक्त क्या होता है, मेम्ब्रेन सॉलिडिफाइड, तो इससे परमिबिलिटी में तब्दीली आती है, चेंजेस आती हैं किसमें, परमिएबिलिटी में। और इसके साथ साथ जो है ना इंजामेटिक प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन्स में पाई जाने वाली इंजामेटिक प्रोटीन्स जो है ना वो इनएक्टिव हो जाती है। दूसरा दिमल क्या होता है, इंजामेटिक प्रोटीन्स जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करी हैं, मेम्ब्रेन के अंदर, ये किस फॉर्म में आ जाती है, इनएक्टिव हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि जो एक्टिविटी रिक्वायर्ड करती है ना, कुछ लेटरली मूवमेंट हो मेम्ब्रेन के अंदर, इफ देयर एक्टिविटी रिक्वायर्स देम टू एबल टू मूव लेटरली इन द मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड कंपोजिशन है वो तब्दील कर देती है चेंजिंग टेम्परेचर को। क्लियर है, जिसके जैसे कि बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं जो कि टॉलरेट कर जाते हैं एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा पौधे हैं जो कि क्या कर जाते हैं, एक्सट्रीम इंतहा की शिद्दत के अंदर, जैसे कि गंदम वगैरह। तो उसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास अनसैचुरेटेड फास्फोलिपिड की परसेंटेज मौजूद होती है, और ये जो तादाद होती है ना ऑटोमन के सीजन में इंक्रीज हो जाती है। ऑटोमन में क्या हो जाती है, अनसैचुरेटेड फैट, हाइड्रोकार्बन जो टेल्स होती हैं, अनसैचुरेटेड फास्फोलिपिड्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं।
यही वजह होती है। तो इंतहा की शिद्दत की सर्दी के अंदर जो है ना, ये जितने भी खेत वगैरह जैसे कि गंदम वगैरह वो सर्वाइव कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? सर्वाइव कर जाती हैं। ऐसी एडोप्टेशन है जो कि सर्दियों में सॉलिडिफाई कर देती हैं मेम्ब्रेन्स को, ताकि आसानी से जो है ना वो अपनी जो है ना वो प्रोटेक्शन दे सकें अपने सेल्स को और अपनी इन्वायरमेंट में। क्लियर है? ये था बेसिकली थोड़ा बहुत कंसेप्ट कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है ना वो हेल्प करती है मेंटेनेंस में। पहले मैंने आपको सबसे पहले ये ओवरव्यू दिया मूवमेंट ऑफ फास्फोलिपिड्स के हवाले से। किसके हवाले से? मूवमेंट ऑफ फास्फोलिपिड, मूवमेंट ऑफ फास्फोलिपिड जो मैंने बताया, एक तो है लेटरल मूवमेंट, ठीक है, और दूसरी थी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कभी कभार होती है, यानी कि महीने में एक दफा तकरीबन। लेकिन अब अगर हम लोग लेटरल मूवमेंट की बात करें तो एक सेकंड के अंदर 10⁻⁷ टाइम्स जो है ना ये, अगर हम किसकी बात करें लेटरल मूवमेंट की, तो 10⁻⁷ टाइम्स जो है ना वो एक सेकंड के अंदर होती है, जो कि 2 माइक्रोमीटर तकरीबन बनती है। और ये एक ऐसी लेंथ है जो कि बैक्टीरिया की है। तो कितनी बड़ी तादाद में जो है ना ये मूवमेंट एग्जिस्ट करती है, किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन इस मूवमेंट का फायदा ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो लाजमी तौर पर क्रॉस करता है हाइड्रोफोबिक कोर को, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्ट में भी क्या होती है? आसानी होती है। ये तो थी बेसिकली फास्फोलिपिड्स की मूवमेंट। नेक्स्ट हमने बात की मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के हवाले से। किसके हवाले से? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के हवाले से। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इसमें हमने बात की कि ये फ्लूइड है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? फ्लूइड पाया जा रहा है, जबकि ये क्या है? विस्कस पोजीशन के अंदर है, विस्कस पोजीशन के अंदर है। क्यों इसके अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है? क्योंकि ये देखें, ये हैंडल्स कर रही हैं, ये है जो हाइड्रोफास्फोलिपिड्स की हाइड्रोकार्बन जो टेल्स है ना, ये किंग्स प्रोवाइड कर रही हैं जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ने से रोक रही हैं। दिस इज द फ्लूइड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल की वजह से क्या पाया जाएगा? मेम्ब्रेन में फ्लूइड पाया जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से क्या हो रहा है? विस्कस इन्वायरमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्कस इन्वायरमेंट हो रहा है। इनको जो है वो आपस में जो है ना वो फ्लूइड के लिए स्पेस नहीं बच रही। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब मजीद हम लोगों ने बात की कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। किसके हवाले से? कोलेस्ट्रॉल विद इन दी एनिमल सेल मेम्ब्रेन, जिसकी एग्जांपल मैंने दी ह्यूमन बॉडी। ये क्या है चीज है जी? कोलेस्ट्रॉल विद इन दी, कोलेस्ट्रॉल विद इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल के हवाले से देखा तो कोलेस्ट्रॉल ने क्या की? एक रुकावट पैदा की दो फास्फोलिपिड्स को आपस में जुड़ने के लिए। तो इसने बहुत ज़्यादा जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा फायदे मिले। एक तो ये कि जो हायर टेम्परेचर है ना, जब क्या है जी हायर टेम्परेचर है, तो कोलेस्ट्रॉल ने क्या किया है? मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइडिटी प्रोवाइड किया है, यानी कि रिस्ट्रेन किया है फास्फोलिपिड्स को। उसकी रीज़न क्या है? जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो रिकावट पेश करता है दो फास्फोलिपिड्स को आपस में जुड़ने के लिए। जब टेम्परेचर कम होता है तो जो ये मेम्ब्रेन है ये सॉलिडिफाई हो जाती है। जब टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल ने एज अ टेम्परेचर बफर के तौर पर काम करना है मेम्ब्रेन के तौर पर। मेम्ब्रेन के लिए कैसा काम करना है? टेम्परेचर बफर के तौर पर, जिसका ये मतलब है कि मेम्ब्रेन ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इसने मुजाहमत देनी है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की उन तमाम चेंजेस के हवाले से जो कि टेम्परेचर की वजह से रूनुमा हो रही हैं। क्लियर है? हमेशा मेम्ब्रेन उस वक्त ही सही तरीके से काम कर सकती है जब इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। आम तौर पर ये जो है, जैसे कि ये फ्लूइड है जैसे कि सैलिड ऑयल वगैरह में, तो वो इसकी रीजन होती है। जब मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई होती है तो इसका मतलब है इसकी परमीबिलिटी में चेंजेस आई हैं।
जब क्या होती है मेम्ब्रेन क्या होती है, सॉलिडिफाई होती है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें तब्दीली आई है, परमिबिलिटी में तब्दीली आई है। और जब परमिबिलिटी में तब्दीली आती है तो इसके साथ साथ जो है इंजाइम, मेम्ब्रेन में इंजाइमेटिक जो प्रोटीन्स हैं वो भी क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। इसी एग्जांपल ये है कि अगर तो इस एक्टिविटी को रिक्वायर्ड होता है मेम्ब्रेन की लेटरल मूवमेंट, लेकिन लिपिड कंपोजिशन, वो लिपिड कंपोजिशन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, वो तब्दील कर देती है, उसमें तब्दीली आती है ड्यू टू द चेंजिंग टेम्परेचर। क्लियर है। और यही वजह होती है कि शिद्दत की सर्दी के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फसलें जो है ना वो सर्वाइव कर जाती हैं, जैसे कि गंदम की फसल है, उसके अंदर उसकी बेसिक रीजन मैंने आपको बताया कि इनके अंदर कौन से अनसैचुरेटेड हाई फास्फोलिपिड्स पाए जा रहे हैं, इनके अंदर इसके अंदर फ्लूइडिटी पाई जा रही है जो कि इनकी मेंटेनेंस के लिए हेल्प करती है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।